आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है। सिलेबस क्या रहने वाला है? आरआरबी के अंदर जो प्रमोशन रहता है वो बहुत ही इजीली और अच्छा होता है। 90 मिनट्स के अंदर 100 एमसीक्यू आपको करने होते हैं। हेलो डियर्स, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आने वाली है, ऑलमोस्ट आ ही गई है ऐसे समझो। तो तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं कि इससे तैयारी करनी कैसी है। तो आरआरबी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोला जाता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नाम भी बहुत अच्छा है भाई। और आरआरबी के अंदर जो प्रमोशन रहता है वो बहुत ही इजीली और अच्छा होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और जैसे आप एसएनओ बनोगे तो आपको एसएनओ नहीं बोला जाएगा, आपको बोलेंगे सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये आपके हो गया। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कितने टाइम में तैयारी हो सकती है, कब से तैयारी स्टार्ट करें, तो बेसिकली अपन थोड़ा कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, कि जब भी आप आरआरबी की बात करते हैं, आरआरबी का एग्जाम पैटर्न के अंदर 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 90 मिनट्स 100 एमसीक्यू, 90 मिनट्स के अंदर 100 एमसीक्यू आपको करने होते हैं। तो 90 मिनट्स के अंदर कितने 100 एमसीक्यू आपको करने हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? 1/3। ये आपका होगा नेगेटिव मार्किंग 1/3। मे बी नेक्स्ट इस साल कुछ चेंजेज हो जाए तो कोई नहीं है, लेकिन अभी तक की न्यूज के बेस पे ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न के बाद में ये एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस के अंदर इसके अंदर नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों पूछते हैं, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पूछते हैं। तो आपको दोनों करना है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंदर क्या करना है, नॉन नर्सिंग के अंदर क्या करना है, कि नॉन नर्सिंग का जो पैटर्न रहता है वो कितना रहता है। नॉन नर्सिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा इसमें 30 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस का रहता है। बट मे भी मैंने 2 साल के जो पेपर रिव्यू किया, पेपर रिव्यू में मुझे 15 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिला। और नर्सिंग का कितना रहा है, नर्सिंग का होता है 70, बट मैंने एग्जाम का रिव्यू किया तो मुझे 80 से 84 क्वेश्चंस नर्सिंग के मिले, 80 से 84। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब अगर आगे अपन बात करते हैं कि सर कौन सी बुक्स रेफर करनी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में पढ़ते रहिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। लेकिन एग्जाम डेट में भी नवंबर दिसंबर हो सकता है, तो इतने टाइम को मैनेज करके आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए कि मुझे बुक्स कौन सी रेफर करनी है और कौन सी रेफर नहीं करनी है। तो देखो 2 टाइप्स के सिलेबस है, एक नर्सिंग नॉन नर्सिंग। नर्सिंग का कितना है 70% और नॉन नर्सिंग कितना 30%। तो नर्सिंग के 70% में आपको थ्योरी करना है, एमसीक्यू करना है, मॉडल पेपर करना है। नॉन टेक के अंदर सिर्फ नॉन टेक के जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये पूरे हैं। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 3 ही आएंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा और जनरल साइंस आएगी। तो क्या क्या आएगा एग्जाम के अंदर? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो बुक्स आपके पास में जो है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही लेनी है, आपको जो अच्छा लगे वो लेकर लेना। मैंने एक आरआरबी का कॉम्बो बुक्स बनाया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। आरआरबी कॉम्बो के अंदर 4 बुक्स प्लस आपको टेस्ट मिलेगी। तो उस 4 बुक्स के अंदर एक बुक मिशन नॉन टेक भी है, जो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कवर करेगी। इसके अलावा थ्योरी पोर्शन के लिए उस कॉम्बो के अंदर मिशन परिसारिका है, जो आपका कंप्लीट थ्योरी कवर करेगी। मॉडल पेपर के अंदर मिशन नॉर्सल बूस्टर बुक्स है, जो आपके मॉडल पेपर है, जो आपके प्रैक्टिस पेपर है, वो आपका क्लियर सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने 20 नॉन टेक दिया है, 80 नर्सिंग दिया है, ताकि आपके एग्जाम्स का जो रियल पैटर्न है उस पैटर्न पे आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद में पीवाईक्यू, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसके पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने आरआरबी के पीवाईक्यू को तो कवर किया, साथ में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के पेपर है, ऑल इंडिया के जितने भी पेपर्स होते हैं, इन सबको एक ही बुक में समराइज किया है। इस बुक्स के अंदर जैसा आपको दिख रहा है, एक ही बुक में पूरा समराइज किया है। इसके अंदर पूरे प्रीवियस पेपर्स है। एक बार इसका आप सैंपल पीडीएफ जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये हो गया थ्योरी के लिए बुक्स हो गया, मॉडल पेपर के लिए हो गया, पीवाईक्यू के लिए हो गया, नॉन टेक के लिए। मतलब 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है। ये आपका तरीका हो गया। इसके बाद में है रिवीजन। रिवीजन से पहले मैं एक बार बताऊंगा, 4 बुक तो आपने पढ़ ली, 4 बुक के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी सोल्व करनी है।
टेस्ट सीरीज जो इसमें मिलेगी कम से कम 50 एग्जाम प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो आप डेली का एक एग्जाम दो, आप पता तो लगाओ भाई मेरी तैयारी में दम है कि नहीं है, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। यही मार्क्स 30 नंबर 40 नंबर आ रहे तो मेन एग्जाम में कितने आएंगे भाई। यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे उससे मेन एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स कम होता है डेफिनेटली, क्योंकि घर का माहौल एग्जाम का माहौल में बहुत डिफरेंट रहता है। तो आप क्या कीजिए कि इस टेस्ट को जरूर दीजिए, सिलेबस कवर होने के बाद टेस्ट दीजिए। आरआरबी की वैकेंसी इजीली नहीं होता है, 4 साल 5 साल में एक बार आती है, तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना है, ऐसा मौका नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यूटी करनी है। इसके बाद में लास्ट है रिविजन्स। बिल्कुल एकदम सिंपल तैयारी, ज्यादा ऐसा कुछ तोड़बाड़ नहीं है कि प्रॉपर टेक्स्ट ये फलाना ढिगड़ा, कुछ नहीं है, जो अपन सिंपल बात करते हैं। फिर रिवीजन, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करोगे, फर्स्ट 24 आज जो पढ़ा है उसको कल रिवाइज करो, और वीक में पढ़ा है उसको वीकेंड में रिवीजन करो, और जो मंथ में पढ़ा है उसको मंथ एंड में रिवीजन करो। ऐसे आपके 4 रिवीजन हो जाएगा। सर कितना घंटा पढ़ना है भाई, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आपका जो आपके पास बुक्स है, बुक्स का टारगेट बनाओ, मुझे इसको कितने महीने में कंप्लीट करना है, तो डे बाय पेज डिवाइड कर लो, और जितने पेज बनता है उतना आप पेज कर लो। आपका ओवर बेसिस पे स्टडी नहीं करना है, पेज के छोटे छोटे टारगेट बना के स्टडी करोगे तो हो जाएगा। तो रिवीजन हो गया, रेगुलेटिव हो गया। और टिप्स में क्या है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कैसे सोल्व होगी, नेगेटिविटी सोल्व करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम दो, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज सोल्व करो। क्योंकि आपने एग्जाम में देखा होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं जो गलत होना ही नहीं चाहिए था। अरे इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया, अरे भाई मैंने बराबर पढ़ा नहीं। अरे भाई बराबर नहीं पढ़ोगे, वो गलती नहीं है, गलती तुमने यहां कर दी कि तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, टेस्ट नहीं दिए हैं। अरे इतना बड़ा खिलाड़ी अपने पीस को देखते हुए पहले प्रैक्टिस करता है। यूएस में वर्ल्ड कप चल रहा है तो टीम 15 दिन पहले जाती है, अरे वहां को ग्राउंड को देखना, हमको प्रैक्टिस करनी है। अरे तुम भाई एग्जाम चेंज हो जाए तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो प्रैक्टिस करनी है ताकि पता तो लगे भाई हमारी तैयारी कैसे जा रही है, तैयारी सही दिशा में जा रही नहीं जा रही है। क्योंकि जब तैयारी करोगे तो जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपके पास मौका है कि एक बार गलती हुई दूसरे एग्जाम में इंप्रूव कर सकते, दूसरे में जो गलती हुई तीसरे में इंप्रूव कर लेते। लेकिन मेन एग्जाम में आपके पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मेन एग्जाम में आपके पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो वहां की गलतियों को यहीं पे आप दूर कर लो, तो यहां पे आप अपने नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ये सिलेक्शन के राज है, जो टॉपर टिप्स बोलते हैं ना, ये सिलेक्शन का राज है। जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, प्रैक्टिस किया है, नेगेटिविटी कम रखी है। ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है। अब बात करते हैं ये सक्सेस का जो मूल मंत्र है। अब बात करते हैं, आप बीच में से वो काट लेना, सक्सेस का मूल मंत्र से काट लेना। तो ये सक्सेस का मूल मंत्र है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिविटी पे कंट्रोल करना भाई, ऐसे ही सिलेक्शन मिलेगी। नेगेटिविटी पे जितना कंट्रोल करेगा उससे आपको सिलेक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं सर कॉम्बो कैसे ऑर्डर करना है। कॉम्बो ऑर्डर के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट भी दिख रही है, वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिए, पूरे कॉम्बो अवेलेबल है। एक लास्ट मैसेज आपके लिए रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो तो मिशन है कि बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भाई चैनल सब्सक्राइब करने में 1 मिनट का 1000वां इच्छा भी नहीं लगता है, तो सिलेक्शन कर लो, जो रेड बटन है उसको दबा दो ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस प्रकार जो वीडियो लेके आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है डियर्स, ऑल द बेस्ट। एक और कर दे।